सही है। फॉर लूप हमने देख लिया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स बता दिया था मैंने। क्या होगा भाई? पहले इनिशियलाइजेशन होगी, क्या लिखेंगे? लेट आई इक्वल टू 0। एक ये टॉपिक भी पढ़ाया था मैंने, लेट कॉन्स्ट और var का। ये बताया था मैंने कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद कंडीशन लगेगी, ठीक है। क्या कंडीशन लगेगी? कहाँ तक हमें लूप चलाना है, कहाँ पे हमें लूप को ब्रेक करना है, मतलब फॉल्स करना है। कंडीशन फॉल्स, लूप टूट जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे मिसाल के तौर पे आई लेस देन 10 कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको लॉक करके दिखा दिया था। किसको लॉक किया था हमने? आई को लॉक कर लिया था, तो उससे क्या हुआ था? सही सबको नज़र आ रहा है ना? पीछे सबको नज़र आ रहा है? स्क्रीन सही खुली, स्क्रीन खुली भी सारी दोनों? स्क्रीन खुली भी वाली, ठीक है। अच्छा जी, इसका मैंने आपको बता दिया था ये आइटरेशन कैसे चलती है भाई। वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, कंडीशन चेक होती है। कंडीशन क्या है? ट्रू है ना? 0 आएगा पहले यहाँ पे, ठीक है। फिर वो 10 से कंपेयर होगा, ऐसा ही है ना? तो ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? अभी पहले वाली ट्रू है, ठीक है। आगे चलेगा, इंक्रीमेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट होगा हमारे पास? 0 होगा, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में होता है, ठीक है। अच्छा, अपना इसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, अब आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1 कंपेयर होगा, फिर वापस घूमेगा, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा होगा? 1 होगा। 2 कंपेयर होगा। सही है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ मैं चीज़, या दोबारा इसको टैब पे बढ़ा दूँ? अगर कोई कह रहा है कि यार सर इसको दोबारा सही से समझा दें, तो फिर इस पर हम कर लेते हैं डिटेल। समझ में आ रही है ना बात? ये लूप 9 पे आके बाद ब्रेक हो गया, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई? जब वो आई यहाँ से वापसी आया इंक्रीमेंट होने के बाद, तो ये कितना हो गया था? लास्ट वाली की बात कर रहा हूँ, 10 हो गया था। 10 तो 10 के बराबर होता है, छोटा तो नहीं होता। तो कंडीशन क्या हो गई हमारी? फॉल्स। तो लूप ब्रेक हो गया, उसके बाद से उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि भाई हम लूप के अंदर कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ़ कंडीशन लगा के कर सकते थे हम, जिसमें हमने कंटिन्यू और ब्रेक दोनों की वर्ड देखे थे। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि भाई आई अगर बराबर हो जाए 5 के, सही है, तो हम कंसोल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? कंसोल में क्या आएगा? सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। तो इफ़ एल्स की कंडीशन भी हम लूप के अंदर लगा सकते हैं, और ये मैंने बताया था, ये कौन सा स्कोप कहलाता है? ब्लॉक लेवल है, ठीक है। ब्लॉक स्कोप कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो हमारे पास बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकते। अगर वार से करेंगे तो हो जाते हैं ना, वार से करने से, या नहीं होते? यस नो का तो जवाब दो। लेट से करेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा, वार से हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको डिसएडवांटेजेस वॉर का जो है, जो हमें एक तंग करता है हमारे काम के अंदर, तभी वॉर को लोग पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं या यूज़ ही नहीं करते लाइफ के अंदर। तो वॉर सिर्फ पढ़ाने के हद तक अगर यूज़ किया जाए तो सही है कि भाई इनिशियल रखा गया था, जब बनाया गया था फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट तब तक चल रहा था, लेकिन जब अपडेशन आई ECMAScript की तो फिर लेट और कॉन्स्ट फिर जो है उसमें यूज़ किया गया, ठीक है।
ECMAScript भी देखेंगे हम क्या होती है सारी चीज़ आगे की। अभी जो हम पढ़ रहे हैं अगर आप देखोगे तो इसको कहलाती है वनीला जावास्क्रिप्ट, ठीक है। क्या कहलाती है? वनीला जावास्क्रिप्ट के नाम से भी आप इसको सुन सकते हो कि भाई हमने अभी जो पढ़ी है वनीला जावास्क्रिप्ट पढ़ी है। एक होती है एडवांस जावास्क्रिप्ट, फिर ECMAScript, उसके मॉडल्स आते हैं, अपग्रेडेशंस होती हैं। हर लैंग्वेजेस के अंदर हर साल कोई ना कोई अपडेट आता रहता है, छोटा मोटा सही बड़ा कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। इसलिए कभी भी आप लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर सकते। कोई बोलना मैंने लैंग्वेज मास्टर की ली है, तो मास्टर की डिग्री वो कर सकता है जिसका कोर्स कंप्लीटेड हो। जिसका कोर्स कंप्लीटेड नहीं है ये चलता रहता है, अपडेट आती रहती है। अभी भी लास्ट 23 में भी इसकी अपडेट आई हुई है, 24 की भी अपडेट आई हुई है इसके अंदर, 22 में भी 21 में भी है, तो वो हर साल अपडेशन चलती रहती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है कि आपको सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है साथ साथ, ठीक है। जावा का पता है ना आप लोगों को, जावा में भी अपडेट आता है। अभी भी रिसेंटली मेरे ख्याल से आया था एक, कौन सा आया जावा का भी, जब 21 है या 22 आया है, 22 आया है जावा का। अच्छा, ये कंडीशन हमने देख ली थी, सही है। और इसको हमने यहाँ पे लॉग करके चेक किया था कि भाई अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लूप को ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ हमने क्लास में कर ली थी ऑलरेडी, तो क्या होगा यहाँ पे कंसोल में कहाँ तक प्रिंट होगा? 6 7 आएगा? पक्का नहीं आएगा, क्योंकि इफ़ की कंडीशन में गिरा, लूप ब्रेक हो गया, ख़त्म। समझ लो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होने वाला गेम है बस। तो यहाँ से फिर वो घूम गया ऊपर, वो नीचे आएगा ही नहीं। इफ़ की कंडीशन ने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमने देखा था कौन सा? कंटिन्यू देखा था। इसका वर्ड कंटिन्यू क्या कर रहा था? स्किप कर देता था उस चीज़ को कि भाई ये तुमने गलती करी है, इसको जाने देते हम, ठीक है। क्योंकि ये जो उसने कंडीशन लगाई है ये गलत लगाई है, क्योंकि अगर मुझे कंटिन्यू यूज़ करना था तो मैं कंडीशन क्यों लगाता, चलता रहता लूप। तो ये वो कहता है कि यार तुमने गलती करी है, जाने दो, ठीक है। तो ये इसको क्या करता है? स्किप कर देता है उस गलती को। अच्छा, ये मेरे ख्याल से कोई मसला हो गया है। ओके ओके ओके, नहीं मैं एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। I5 लगाया मैंने, ठीक है। कंसोल लॉग कंटिन्यू, ठीक है। मुझे चेक करना था, हाँ, बल्कि वो इसका आ रहा होगा, ठीक है। इसको हटा देते हम। बेसिकली आई जो आ रहा था 5 आ रहा था हमारे पास, इसका आ रहा था वो, क्योंकि वो इफ़ पहले चल रहा था। अब हम देखेंगे तुम्हारे पास 5 नहीं आ रहा, सही है, क्योंकि ये उसने बोला कि भाई आपने गलती करी है तो जाने देते हैं इसको, तो उसने इसको स्किप कर दिया इस पूरी चीज़ को। लेकिन जो कि इसमें एक मेमोरी आपकी यूज़ हुई है, एक एक चीज़ के अंदर आपकी मेमोरी यूज़ होती है, बहुत माइनर सी होती है लेकिन होती है। अगर फॉर लूप में गिरता है, अगर किसी ने DSA पढ़ा है तो उसको पता होगा, n-1 पढ़ा है भाई? नहीं पढ़ा? यूनिवर्सिटी वाले कितने हैं, मतलब जो कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं वो, तो फिर तो DSA पढ़ा होगा, या आप शायद पढ़ने वाले होगे। पढ़ लिया कि जिन्होंने पढ़ लिया वो हाथ खड़े करें ज़रा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है? नहीं, जो कि मुझे पता है यूनिवर्सिटी कितना DSA पढ़ाती है, अंदाज़ा है मुझे भी। फिर भी एक सवाल है, कुछ तो पढ़ा होगा, बताओ ना, भूल गए? आपने खड़ा किया ना, हाँ, कितना पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं? तो उस टाइम पे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी इसलिए समझ में नहीं आया। चलो यार, ये तो चलो अलग मसला हो गया, टीचर ही समझ में नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते यार, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना, यूनिवर्सिटी की चीज़ आदमी। और कौन था आपने पढ़ा है? हाँ, याद है कुछ DSA का? अच्छा, थ्योरी में DSA पढ़ा दिया। थ्योरी में भी यार ये पढ़ाया होगा ना आपको, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ाए होंगे, ठीक है, ग्राफ ट्री, हीप ट्री, सही है, ये सारे हैं, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये, ठीक है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे भी नहीं आता लिटरली, सही से बताऊँ, हीप ट्री वगैरह ये सब मुझे नहीं आते, लेकिन हाँ एल्गोरिथम सॉर्टिंग वगैरह के लिख लेता हूँ। लेकिन अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ मैं उसका, ठीक है। वो DSA नहीं हो पाएगा शायद, क्या पता हो, क्योंकि वो उसमें शायद रट्टे वाला सीन होता है मेरे ख्याल से, मुझे उसका आइडिया नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है सेम ही आंसर होता है उसका लिखने का। भाई एक प्रॉब्लम के ना मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, अगर सबका सेम है तो इसका मतलब सब याद करके बैठे हुए हैं, और अगर सबका डिफरेंट है इसका मतलब ये कि सबने अपने हिसाब से जो है ना सॉल्व किया है। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी का तो कोड कॉपी करते हो ना भाई। मैं भी यहाँ तक बैठा हूँ, सीख के आया हूँ, मैंने भी तो यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, सही है, कि भाई ये क्या पढ़ा रहा है, अच्छा भाई अगर ये काम मुझे करना है तो ऐसे करना है, तो ये चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, अब तो चैट जीपीटी वगैरह आ गए तो वो थोड़ा सा जो है ना और आपको अच्छा कोड करके भी दे देता है। लेकिन ये कि आपने भी कहीं ना कहीं से कोड देखा होगा किसी ना किसी का, आपके दिमाग में क्लिक किया होगा यार ये लॉजिक भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसका ऑल्टरनेटिव या किसी और का कोड देखो, सेम वही चीज़ हो सकता है डिफरेंट हो और हो सकता है सेम भी हो। ठीक है, तो चीज़ों के करने के तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने फॉर लूप देख लिया, अब पता चल गया। अब हमारे पास सिमिलर इसके जैसा होता है वाइल लूप। वाइल स्टेटमेंट लिखोगे भाई आ जाएगा। कैसे काम करता है किसी को बताइए? कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? आई मैं क्या लिखूंगा? इसके अंदर लिख सकता हूँ आई। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे लेट आई ऐसे करके, और मैं यहाँ पे लिख दूं भाई आई, चल जाएगा? कितने लोग कह रहे चल जाएगा? ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, मैं कुछ सवाल ही नहीं कर रहा, ये तो मैंने पढ़ा दिया है। अभी ये कोई बोल नहीं सकता मैंने ये चीज़ पढ़ाई नहीं है। मेरा सवाल इतना है कि भाई मैंने आई लिखा है अंदर और ऊपर रखा है, चल जाएगा? पक्का? मैंने ये नहीं पढ़ाया वाइल लूप, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ तो मैंने पढ़ाई है। ठीक है, अब जिनको समझ में ये चीज़ आ रही है उनको चीज़ पता चल रही है कि हाँ यार ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली है। तो मुझे बताओ ये चलेगा? नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्या एरर आएगा? एरर आएगा? एरर कैसे चेक करेंगे हम? यहाँ पे इसको लॉक कर लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, सही है। आई इज नॉट डिफाइंड, सही है। अब मैं अगर इसको ऊपर रख देता हूं, लेकिन अब मसला आ जाएगा, कितनी बार चलेगा लूप? और क्या पता चल भी गया हो? नहीं? अच्छा सेव नहीं किया मैंने, शुक्र। अच्छा मुझे लगा था ऑटो सेव पे चल रहा है, तो फिर ये चल जाता। अब बताओ अब क्या करेंगे? ये तो हो गया, इंक्रीमेंट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? स्टेटमेंट के बाहर, मतलब मैं इसके बाहर लिखूंगा ना, इससे पहले कंसोल के नीचे यहाँ पे, सही कर रहे हैं? अब क्या होगा? ब्रेक भी लगाएंगे? कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक लगेगा? नहीं? अभी एक आवाज़ आ रही थी, उसके भी हाथ नीचे हो गया। अभी फिलहाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आपको कुछ ने कुछ देखा हो, कुछ पढ़ा हो, यही चीज़ है ना भाई। मुझे नहीं आता भाई वाइल लूप, आपको आता है? आता है ना आप लोग वाइल लूप? यार आप लोग तो माशाल्लाह ज़बरदस्त चीते लोग हो, मुझे तो आता ही नहीं है कुछ। मैं तो आप लोगों से सीखने आया हूँ, सिखा दोगे ना मुझे? सही है भाई? 9 पे आके रुक गया। अच्छा अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिमिलर चीज़ है। फॉर लूप में क्या था? इनिशियलाइजेशन, यही बात हुई, इनिशियलाइजेशन पहले हो रही है, ऊपर हो रही है। ठीक है, अच्छा कंडीशन, कंडीशन कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है। ये क्या है? इंक्रीमेंट, सही है। या आइटरेशन चलाने के लिए आपके पास नीड है इसकी, ठीक है। और ये हमारी कब हो रही है? कंडीशन कंप्लीट होने के बाद, सही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये वाइल लूप का एक आपके पास मैकेनिज्म है। अब कुछ लोग फॉर लूप भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग वाइल लूप भी यूज़ करते हैं, सही है। तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, तो
चीटिंग क्या करते हैं, फॉर लूप से बना लेते हैं एक प्रोजेक्ट को और मिस को दिखाने के लिए एक को वाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। मिस बोलती है नहीं यार ये तो डिफरेंट है, हाँ, तो बेवकूफ़ बन जाते हैं इससे लोग ना। हालांकि डिफरेंट है तो वैसे है, सिंटेक्स सिर्फ, काम तो वही है ना, अंदर की लॉजिक तो सारी सेम होगी। सही है, यहाँ तक समझ में आ गई सबको कहानी? अच्छा, अब अगर इसमें मैं कंटिन्यू ब्रेक इस्तेमाल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता भाई? मैंने अभी तो कहा कि फॉर लूप के सिमिलर है ये। अब मैं वही वाली कंडीशन लगाऊंगा जो मैंने पहले लास्ट वाली पहले लगाई है, i इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपके पास? 1। देखो जवाब दोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है। अच्छा, 0 वाले कितने भाई? 1। बाकी 1 भी कोई बोल रहा था, वो कोई नहीं है। अभी इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है आपके? कुछ तो आ रहा होगा यार, कुछ नहीं, कुछ तो प्रिंट हो ही जाएगा इसके अंदर यार। 40 कौन बोल रहा है? 5 प्रिंट होगा। 5 वाले कितने हैं भाई? अच्छा, इसके अलावा और क्या लगता है कुछ? नमान क्या प्रिंट होगा? 5 होगा। देखो ये चीज़ मैंने वही कहा ना कि सिमिलर है, एक चीज़ ये और ये चीज़ क्या है? सिमिलर है। यहीं पे हमने ये काम किया था, ठीक है। अगर मैं कंसोल इसके अंदर प्रिंट करूंगा तो सिर्फ वो एक ही इसके अंदर ही मुझे आंसर मिलेगा ना। लूप चल रहा होगा, ये लूप पूरा मेरा 9 तक कंप्लीट करेगा, लेकिन मुझे जो कंसोल मिलेगा वो सिर्फ 5 मिलेगा, जो कि मैंने कंडीशन लगा के उसको ब्रेक किया हुआ है। लूप चलेगा पूरे 9 तक चलेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो बार बार इस कंडीशन से होता हुआ गुजरेगा, हमेशा गुजरेगा वो। लूप चलने का मकसद ये है, जो पहली आइटरेशन चलेगी आपकी 0, कंडीशन ट्रू हुई, अब वो यहाँ गिर जाएगा। अब उसने देखा कि भाई ये वाली कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं है, फॉल्स है, तो वो फिर इसमें गिरेगा ही नहीं, मतलब अंदर नहीं गिरेगा, लेकिन इसको चेक जरूर करेगा। चेक करेगा तभी तो पता चलेगा कि बराबर है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? आई जो है आपका इनिशियली क्या है? 0, ठीक है। 0 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हुई, चलिए अब ब्लॉक स्कोप के अंदर आके गिर गया। अब ये इफ की कंडीशन चेक होगी, आई में क्या है? अभी तक क्या है? 0, तो 0 5 से बड़ा है नहीं, फॉल्स हो गया। वो यहीं से गिर के इधर आ गया, इंक्रीमेंट कर दिया उसने, इस कंडीशन को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, अंदर नहीं गिरा वो, इसके ब्लॉक स्कोप में नहीं गिरा। जब तक वो ट्रू नहीं होगा नहीं गिरेगा। इंक्रीमेंट हुआ, आगे गई, 1 हो गया। अब इसी तरह 2 3 करके ये बार बार इसको चेक करता रहेगा, बार बार चेक करेगा इसको। अब जैसे ही 5 हुआ, उसने देखा कि भाई 5 बराबर हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो इस ब्लॉक स्कोप में गिरा और उसने प्रिंट कर दिया, और फिर उसके बाद जाके भी उसने इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन अगर मैं ऐसे कर दूं ना, अब क्या होगा? एक सवाल है, कोड देखो और इसको समझो, अब होगा क्या? सिर्फ सेम आएगा। कितने लोग कह रहे हैं सेम आएगा? ठीक है, और बाकी जो कह रहे हैं सेम नहीं आएगा, चलो वो तो, चलो देख लो 5 मिनट 3 मिनट ले लो और इसको अंडरस्टैंड कर लो, चीज़ों को, स्टेटमेंट को। कोड देख के समझना भी एक आर्ट है, ठीक है, और वो प्रैक्टिस से होती है। आपको जब प्रैक्टिस कर लोगे ना चीज़ों के, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। बगैर कोड लिखी भी आपको समझ में आ जाएगा इसका आउटपुट क्या आ सकता है, ठीक है। तो और इसके लिए थोड़ा पेंसिल कॉपी ज़्यादा अगर आपके हाथ में हो तो बेटर होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम दी है ना, कभी भी डायरेक्ट कोड पर जाके ना उसमें मत बैठ जाना। पहले प्रॉब्लम को समझो है क्या, और उसको वर्ब जो क्या कहेंगे उसको, कॉपी वगैरह में जो है ना कि उसका आंसर निकालने की कोशिश करो कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे पास आंसर आ सकता है, आउटपुट। और यही अप्रोच होती है। सेम आएगा? कितने लोग कह रहे हैं सेम आएगा? अच्छा, आप क्या कह रहे हो भाई? आपके पीछे वाला जो है जी सेम है, तो सब बोलो ना, पता कैसे चलेगा मुझे?
आपके दिल में क्या है मुझे नहीं पता चलेगा, यकीन करो। आपका क्या भाई, सेम है? 1 से 5 तक आएगा, ठीक है। और कोई? कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, अभी इसको तोड़ना पड़ेगा, जल्दी तोड़ो उसको, कंडीशन ही खराब हो गई। कोई समझाता हूँ उसको मैं। गया लूप, क्या मेरा अच्छा, ये तो इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा ना। एक मिनट, ये कंटिन्यूसली चला गया, लूप में चला गया, सेट हो गया। अब बताओ ये बार बार क्यों प्रिंट हो रहा था? 5 के बाद इंक्रीमेंट नहीं हुआ और उसके बाद वो 5 ही रहा, और वो बार बार वो जो इफ की कंडीशन गिर गिर के उसको लॉक करता रहा, और इसलिए ये लूप खत्म ही नहीं हो सकता। फिर किसी को समझ में आई है या नहीं आई? अब दोबारा देखना इस चीज़ को, ठीक है? मैं वर्बली समझा रहा हूँ, दोबारा मैं इसको जो है ना चलाऊंगा नहीं तो फिर मेरा लूप में चला जाएगा वो। अच्छा अब देखो, 0 वैल्यू है, ठीक है, चलता रहेगा। इफ में आएगा, इफ में तो हमें नहीं गिरेगा, है ना, एल्स में गिरेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। 1 हो गया, फिर इसको चेक करेगा, इसमें नहीं आएगा, कहाँ पे जाएगा? एल्स में, इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह करते करते 4 तक पहुँच गया, 4 भी कंपेयर किया इसने, नहीं पहुँचा, एल्स में गिरा, 5 हो गया। ये कितना हो गया? 5। अब यहाँ पे बात देखने वाली है कि अब ये हो चुका है 5, ये कंडीशन पूरी हुई, उसने लॉक कर दिया 1 टाइम, लेकिन जब वो इफ में गिर गया तो वो एल्स में गिरेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इफ और एल्स के अंदर दोनों एक साथ एट अ टाइम नहीं जा सकता, या तो इफ में गिरेगा या तो एल्स में गिरेगा। अगर सिर्फ इफ लगाते हो तो फिर उसमें तो गिरता रहेगा, वो अलग कहानी है। यहां पे इफ और एल्स के अंदर मैंने कहा ना अगर या मगर, सही है? बात समझ में आ रही है अभी भी या नहीं आ रही? अगर ये 5 हुआ, जैसे ही इसने यहां तक एल्स तक कंप्लीट किया, भाई ये 4 था, समझो यहां पे आया पहले 4, सही है? अब ये आया, ये मसला हो गया, जरा 1 मिनट रुको, 4 आया, सही है? अब 4 5 से क्या है? छोटा है ना, सही है? तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ऐसा ही है ना? तो कहां गिरेगा? एल्स के अंदर। अच्छा अब एल्स में क्या हुआ? उसने 4 को क्या कर दिया? 5 कर दिया, 5 ही होगा ना। अब 5 कहां चला गया? यहां पे आई की वैल्यू 5 हो गई ना, मतलब बेसिकली आपका जो आई था अब 5 हो गया, ठीक है? अब दोबारा यहां पे आएगा, चेक करेगा इस कंडीशन को, सही है? अब 5 आपका बराबर हो गया 5 के, जो कि क्या है? ट्रू है, ऐसा ही है? तो वो इस ब्लॉक स्कोप में गिरेगा। आई में क्या कौन सी वैल्यू आएगी? क्योंकि 5 यहाँ पे थी तो 5 ही प्रिंट होगा, सही है? क्योंकि कंडीशन की बेस पे गिर रहा है यहाँ पे, वो उसने ये प्रिंट कर दिया। अब देखो, अब हुआ ये कि जब यहाँ पे गिर गया ना वो, तो वो एल्स में गिरा ही नहीं, एल्स में नहीं गिरा तो इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, लेकिन उसने लूप तो खत्म करना है ना, तो वापस चलेगा, वो ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पर फिर कितनी होगी? 5 ही होगी। वो फिर देखेगा 5 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, देखा उसने 5 बराबर है, फिर उसने प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे कंप्लीट करके वापस गया, देखा भाई 5 ही है, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं अभी तक, 5 ही है वैसी का वैसी। फिर कंपेयर किया, देखा भाई 5 बराबर है, हाँ भाई बराबर है, कंसोल कर दिया। तो इसीलिए वो लूप में चला गया बार बार। अब कितनों को समझ में आ गया? सबको आ गया? राफे क्लियर है जी? और किसी को समझ में नहीं आया वो दोबारा सवाल कर सकता है। नहीं समझ में आया तो बता दो जल्दी से। सबको आ गया? ग्रेट।
ये वाला जो सिनेरियो है आपका लूप में चला गया, ठीक है, जो बेसिकली लूप का मकसद यही है कि लूप में फंसा देता है। हमें तो करना ही होता है, हमें तो लूप ब्रेक करना होता है कहीं ना कहीं, अगर लूप ब्रेक नहीं करेंगे तो चलता ही रहता है वो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ लॉक कर लिया तो चल गया, ठीक है, लेकिन आई का इंक्रीमेंट बार बार होता रहेगा इस वाली कंडीशन के अंदर। 5 के बाद भी वो आएगा, यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि अब एल्स में तो नहीं है, अब तो एल्स से बाहर है ना, ये एल्स में है। या एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हाशिर कोड पुश हो रहा है ना? ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाली जो हमारी जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर वक्त 5 नहीं रह सकता। अब यहाँ तक आएगा, एक बार 5 तक चेक करेगा, ठीक है, तो 5 में उसने गिरा, कंसोल करके प्रिंट करके दे दिया 5। लेकिन अब एल्स की कंडीशन नहीं है, सही है, डिफरेंट जो है ना, बेसिकली वो ये डिफरेंस है इफ एल्स के अंदर, कि उसमें एट अ टाइम में एक में गिर रहा है। अब यहाँ सिर्फ इफ लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे गिरना उसका लाजमी है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एल्स नहीं है, कंडीशन ट्रू होगी तो गिरेगा ही गिरेगा इसके अंदर। तो ये वो कंडीशन है इसके बाद वाली कि वो सबके लिए जो है ना सेम है, चाहे अगर वो इसमें गिरे या ना गिरे, ये चलनी है, क्योंकि ये इसके बाहर है, ठीक है। तो 5 था, कंपेयर हुआ भाई, ठीक है, 5 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 5 + 1 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आया, ठीक है। अब ये आपका 5 हो गया 6 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब आपका जो ये 6 है, क्या ये 5 के बराबर है? नहीं, तो इस कंडीशन में नहीं गिरा, तो इसलिए उसने इस चीज़ को एक बार प्रिंट किया, बार बार प्रिंट नहीं किया, ये रीज़न है इसका। लेकिन लूप चलता रहा, क्योंकि 6 आया, वो नीचे आके 7 हो गया, फिर वो यहाँ पे आया 7 कंपेयर हुआ, भाई 7 है, नहीं है, इसमें नहीं गिरा, फिर यहाँ पे आ गया वापस, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 आके देखा भाई कंडीशन ये वाली भी ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, फिर आके उसने 9 हो गया। तो ये इस तरह चल के उसने अपनी पूरी जो एक काउंटिंग है, सर्कल है, पूरा किया है, लेकिन प्रिंट उसने सिर्फ एक बार किया। क्यों? क्योंकि कंडीशन मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी कि भाई आपने सिर्फ वैल्यू 5 पे ही गिरना है और लॉक करना है, उसके अलावा नहीं करना। तो अब अगर हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 ही प्रिंट होगा। यहाँ तक कितना क्लियर हो गया? सबको हो गया भाई? आपको भी हो गया? आपका क्या नाम है? नाम नहीं पता? अच्छा, मोहम्मद अली बॉक्सर है? वो कौन से वाले पर? ये प्रोग्रामर है वो। प्रोग्रामर बना रहे हैं आपको, ठीक से बनाएंगे आपको। अच्छा, नहीं समझ में आया? अच्छा जी, इसको दोबारा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी पूरी साइकिल चलानी पड़ेगी, लग रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, इनिशियली क्या है, इनिशियली 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे क्या है, अभी 0 है, ठीक है। अब 0 से ये ब्लॉक स्कोप में यहाँ से डाउन हो चुका है, ठीक है, ये यहाँ तक अब इस स्कोप में गिर गया वो, सही है। अब स्कोप में कोई दूसरा तो काम है नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा, उसमें सिर्फ एक इफ़ की कंडीशन लगी है, तो जिसमें वो इसकी कंडीशन मैच करने की कोशिश करेगा, तो जो कि आपकी क्या है, फॉल्स होगी, है ना, ऐसा ही है। तो ये प्रिंट होगा? कितने लोग कह रहे हैं जो है ना प्रिंट हो सकता है? नहीं होगा या होगा? सब बताओ ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि किसी के दिल में चोरी से हो यार, नहीं यार प्रिंट तो हो सकता है यार, कहीं ना कहीं तो हो सकता है। पक्का प्रिंट नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब 0 यहाँ पे आया, तो ये कितना हो गया, 0 + 1। इसके मैंने कौन सा बताया था, पूरा पोस्ट प्रीफिक्स जिसने पढ़ा पता है ना इसको, कि +1 करता है ये डबल जो प्लस होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसने क्या किया, 0 + 1 किया, तो 0 कितना हो गया, अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे आया, ये 1 हो गई, फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है,
ट्रू है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आया, क्योंकि ये कोड है, इसके अंदर कोड ही सिर्फ यही है, तो वो इसको चेक करेगा ही करेगा। सही है, इसने चेक करने की कोशिश करी कि अगर ये ट्रू हो रहा है नहीं हो रहा। अब देखा तो क्या है, ये फॉल्स है, तो प्रिंट करेगा, नहीं करा। फिर आया नीचे, अब ये 1 हो गया था, अब ये 2 हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, ये भी फॉल्स है, प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 होगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आई की वैल्यू, फिर कंपेयर करेगा, कंडीशन ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, प्रिंट नहीं होगा। 3 + 1 4, कंडीशन ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, प्रिंट करेगा। 4 + 1 5 हो चुकी है भाई। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, सही है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, ये हो गई हमारे पास ट्रू, सही है। ये कंडीशन हमारी हो चुकी है ट्रू, मतलब इस ब्लॉक स्कोप में गिरने का टाइम आ गया भाई इसका। अब वो इसमें डाउन हो जाएगा। अब जब डाउन हुआ तो उसने देखा इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसोल लॉग करना है और आई की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। अब इस आइटरेशन के अंदर जो आई की वैल्यू है वो क्या है, 5 है, सही है। तो कभी भी 0 नहीं बोलना या 1 नहीं बोलना, 2। अभी जो चल रहा है इस वक्त करंट आइटरेशन आपकी जो चल रही है वो है 5, क्योंकि आपने आइटरेशन को कंपेयर किया हुआ है 5 से, इसलिए ही वो 5 है, वरना यहाँ 7 भी हो सकती थी। अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता, कुछ और लगा देता इसके बदले, सही है, 7 लगा देता, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू होती, 7 होती, ठीक है। तो ये आइटरेशन की वैल्यू इस टाइम पे क्या है हमारे पास, 5 है। इसने क्या कर दिया, लॉक करके आपको एक प्रिंट कर दी एक चीज़, सही है। अब नीचे आएगा, नहीं आएगा, आएगा। देखो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ की कंडीशन यहाँ पे ख़त्म होके टूट चुकी है, अब नीचे तो उसने आना ही आना है। ये कंडीशन तो आपकी हर बार चलेगी, क्योंकि ये किसी एल्स कंडीशन के अंदर नहीं है, इसने चलना है। फॉर लूप जब तक चल रहा है इसको चलना है। तो अब यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी 5 हो गई, तो ये टोटल मिला के आपके पास 6 हो चुकी है। 6 की आई की वैल्यू 6, आई 6 10 से छोटा है, ट्रू है। यहाँ पे अब क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी ये, ठीक है, तो ये लॉग नहीं होगा। फिर वापस नीचे आएगी और फिर ये 7 8 9 तक यहाँ पे आके चेक करेगा, ठीक है। फिर इसको प्रिंट कर देगा, आखिरी में यहाँ पे दोबारा आके 9 चेक करेगा, नहीं है भाई। फिर इसमें 9 में 1 इंक्रीमेंट होगा, 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, जो कि नहीं है, चूँकि 10 के बराबर होता है, छोटा तो नहीं होता। तो यहीं पर आपका लूप टूट चुका है इसी कंडीशन से, तो फिर वो आगे यहाँ पे जाता ही नहीं है कहीं, आपका लूप ब्रेक हो गया। इसीलिए सिर्फ 5 प्रिंट हुआ है, बाकी चीज़ें प्रिंट नहीं हुई है। अगर मैं इसको और प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर लूँ, इसको, और मैं अब यहाँ कर देता हूँ आई की वैल्यू, चलेगा या नहीं चलेगा? ये दोबारा 5 क्यों हुआ है, क्योंकि वो यहाँ से गिरने के बाद भी यहाँ पे गिरा है, ठीक है। क्योंकि 5 की कंडीशन ये तो ट्रू ही है, लेकिन ये तो मैंने कहा ना हर दफ़ा चलेगा, तो ये दोबारा 5 हुआ और उसके बाद फिर आखिरी उसने 9 तक जाके उसने एंड कर दिया। तो ये आइटरेशन आपकी चल रही है, लेकिन मैंने प्रिंट सिर्फ एक कंडीशन में किया था, इसीलिए वो सिर्फ प्रिंट हो रहा है, बाकी चीज़ें प्रिंट नहीं हुई है आपकी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? फॉर लूप वाइल लूप समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको समझ लो। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा तो क्या होगा? क्या प्रिंट होगा? 1 से 5 तक होगा,
0 तक होगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या प्रिंट होगा। लास्ट मतलब ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, आपके मतलब आप कहोगे भाई 9 तक जाएगा या 8 तक जाएगा, 5 तक जाएगा। 5 वाले कितने, हाथ खड़ा कर लें। कोड बैक करूं, किसका कोड बैक करूं। मैं पूछ रहा हूं मुझे इस लॉग में कहां तक मिलेगा बस। 5 वाले कितने, हाथ खड़ा कर लें जल्दी से फटाफट। और जो कह रहे हैं 9 तक प्रिंट होगा वो हाथ खड़ा कर लें। कोई भी नहीं है। जीरो से 4 तक होगा क्योंकि आइट्रेशन चल रही है, यहाँ तक तो चलेगा। लेकिन जैसे ही 5 हुआ वो यहाँ गिरा, उसने ब्रेक कर दिया, तो सिर्फ एक बार 5 प्रिंट होगा, 2 बार नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। यहाँ से ब्रेक करने के बाद उसने लूप तोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है सबको। और अगर कंटिन्यू लगा दूंगा तो क्या होगा, इसको खोल देता हूँ मैं। ठीक है, अभी लूप क्यों चली है ये। अच्छा, इसको रखना पड़ेगा यार, ये लूप चलता रहेगा। इसको दोबारा चलाते हैं। सेव नहीं किया मैंने, क्या कंटिन्यू 5। आई की कंडीशन हुई हमारे पास 5 5 5 कंटिन्यू। ठीक है, 5 पे आएगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पे लॉग प्रिंट होगा। लूप चलना चाहिए इस पे, क्या कहते हो, चलेगा। क्यों चलेगा, कंडीशन तो हमारी सेम है। ये वाली कंडीशन तो हमारी पूरी सेम है। चलो वापस आते हैं इस पे। अच्छा, इसके बाद हमने जो लूप देखना है वो कौन सा है, डू वाइल लूप, ये वाला है पक्का। अच्छा, अब बताओ इसमें कैसे होगा। स्टेटमेंट देंगे डू के अंदर, डू से बाहर, डू के अंदर देंगे, बाहर देंगे। अच्छा, और इसके अलावा क्या करेंगे, कंडीशन तो लिखा बाहर है ना आपको, ये इसका फॉर्मेट है भाई। डू लिखा जाएगा, ब्लॉक स्टेटमेंट, वाइल। अच्छा, डिफरेंस क्या है वाइल और डू में, और कोई राफे। वाइल या डू वाइल, दोबारा बताना, मैंने सुनी नहीं अब बात। कंडीशन चेक करता है, फिर प्रिंट करता है। ठीक है, डू वाइल में कैसा होगा फिर, सही है। डू जो है आपका क्या करेगा, फर्स्ट टाइम रन करेगा, क्योंकि कंडीशन जो वो बेसिकली चेक कर रहा है वो कब कर रहा है, बाद में। ठीक है,
तो सिर्फ यही डिफरेंस है लूप इस लूप के अंदर कि भाई यहाँ पे आपके पास कंडीशन हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पे i इज लेस देन 10, ठीक है। या मैं काम ये कर लेता हूँ, ये कंडीशन तो चलती रहेगी ना। फर्स्ट टाइम के लिए क्या करें हम, i इज लेस देन 1 कर लेते हैं, सही है। ये भी ट्रू हो रही है। ये करके देख लेता है। अच्छा ये सही लिखा है। अच्छा अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे ना, हम आई प्रिंट कर रहे हैं। और कीबोर्ड नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अगर देखा जाए, अगर हम अपने नॉर्मल लूप को देखें, फॉर लूप जो हमने पढ़ा अभी, वाइल लूप पढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ प्रिंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स हो रही है ना। 0 छोटा है 0 से, तो कंडीशन तो फॉल्स है, तो यहाँ प्रिंट होना चाहिए कुछ। वही बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो फर्स्ट हमारा जो हमने देखा अभी फॉर लूप और वाइल लूप, उसमें क्या होता है कि कंडीशन पहले चेक हो रही थी, सही है, ऐसा ही था ना। वाइल लूप में क्या हो रहा है, कंडीशन पहले चेक हो रही है। फॉर लूप में क्या हो रहा है, लेकिन वाइल में, डू वाइल में क्या हो रहा है, बाद में चेक हो रही है। सही है भाई। तो देखो प्रिंट हो रहा है हमारे पास 0, उसके बाद नहीं हो रहा, हालांकि इंक्रीमेंट हमने लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन उसने क्या कर दी है, तोड़ दी, फॉल्स कर दी, सही है। अब अगर मैं इसकी जगह 10 कर दूंगा तो क्या होगा, कहां तक प्रिंट होगा, 0 से 10 तक होगा, 0 से 9 तक होगा। कितने लोग कह रहे हैं 9 तक होगा, हाथ खड़ा करें। 10 वाले एक है, बस 2 3 10 होगा, और कोई बोल रहा है 8 होगा, 7 होगा, कोई नहीं है। चलो 11 भी, कौन 11 वाला कौन है वैसे, यहाँ से आवाज़ तो आई है वैसे 11 की। क्यों 9 तक प्रिंट हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो सही लिखा है हम लोगों ने, सही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा। समझो भाई, मैंने ये वाली कंडीशन समझ लो अभी प्रिंट करी है ना, इसको हटा दो, सिर्फ इसको हटा दो, तो सिर्फ ये वाली लिखी है मैंने। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो रहा था कि पहले चेक हो रही थी, अगर हमने 0 रखा था तो क्या हो रहा था, 0 प्रिंट हो रहा था, ठीक है। जो कि ये फॉल्स कंडीशन है। इसमें कहाँ चेक होता है, बाद में। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन अक्सर हो जाता है आप लोगों के पास कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, और वहाँ कंफ्यूज जो लोग घबरा जाते हैं वहाँ वो फंस भी जाते हैं सम टाइम, ठीक है। लेकिन जो लोग अच्छा कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं ना, वो फिर इन चीज़ों में, छोटे क्वेश्चंस में तो नहीं फंसते होंगे।